नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। 310 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए और 2% के करीब की रैली आज बाजार में रही है। 1.75% के आसपास सेटलमेंट यहां पर आकर के हुआ है। दो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबरें भी हैं यहाँ पे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में बात करेंगे वोडाफोन आइडिया आने वाले दिनों में किस तरह के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में एक रैली की शुरुआत होती हुई देखने को जरूर मिली है। क्या ये रैली सस्टेन करेगी, क्या टारगेट होनी चाहिए, क्या यहाँ पर एक तो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का असर आज के दिन में भी रहा कि वोडाफोन आइडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें एक अच्छे खासी टारगेट की बात की गई है। वोडाफोन आइडिया में आने वाले दिनों में क्या वो टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई देंगे, कितना टारगेट है, क्या रिपोर्ट है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेन की बात की जाए तो 2% की रैली स्टॉक में रही है। चार्ट अभी भी कुछ उस तरह का ही है कि स्टॉक में अगर आप आ रहे हैं तो चार्ट बहुत जिगजैग है, यानी कि वोलेटिलिटी बहुत हाई है यहाँ पे। मोमेंटम का स्टॉक है, मोमेंटम में अभी उतना तेजी से नहीं आया है, बट एक सपोर्ट बेस जरूर बना लिया स्टॉक ने। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो एक सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर बन चुका है। स्टॉक आपका एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पे 14 रुपए 70 पैसे का सपोर्ट है और यहाँ पर कामकाज कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे एक क्लोजर रेजिस्टेंस है 16 रुपए के करीब का, एक हाइयर रेजिस्टेंस है आपका, दैट इज अराउंड रुपीज 18 रुपए 19 रुपए के आसपास हाइयर रेजिस्टेंस है। तो पहला रेजिस्टेंस तो स्टॉक को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, दैट इज अराउंड 16 का। यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो एक बड़े रैली के लिए रेडी होगा स्टॉक आपका। इस रेंज में अगर आ भी जाता है तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए टाइम स्पेंड करे और फिर जो ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में जो आपके नई टारगेट्स आ रहे हैं 22 रुपीज के आसपास के टारगेट यहाँ पर देखने को मिले हैं। 22 रुपए का टारगेट है यहाँ पे, तो वो टारगेट भी आपको बहुत जल्द अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टॉक हैज टू ब्रेकआउट दिस लेवल रेजिस्टेंस। जब तक 16 रुपए के नीचे बना हुआ तब तक बड़ी रैली की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब बात खबरों की करें, खबरें अभी तक तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक यहाँ पर आई हैं। दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है एजीआर पिटीशन को लेकर के, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम स्टॉक में रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि साइड बाय साइड आपका ये भी चलता रहेगा, सुनवाई भी चलती रहेगी और स्टॉक में भी रैली करेगा। सिटी ने यहाँ पे 22 रुपए का टारगेट दिया था। मैंने आपको वो बात आपको बताया था कि सिटी जो एक बड़ा ब्रोकरेज फर्म है आपका, ब्रोकरेज सिटी, यहाँ पर 22 रुपए का टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक आपको एक अच्छा खासा टारगेट अभी भी मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होने वाला है और उसमें भारतीय एयरटेल भी शामिल है, वोडाफोन आइडिया भी शामिल है और जियो भी शामिल है, तो यहाँ पर जो फैसला आने वाला है वो इनके पक्ष में आने वाला है। ये बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है और मुझे लगता है कि आपको ये जानते ही है कि अगर ये फैसला इनके पक्ष में आता है तो क्या क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो कर्ज है वो 50% डाउन जाएगा। एजीआर का क्लरिकल एरर जो है उसको कम किया जाएगा। 50% ऑफ द शॉर्टफॉल जो है इनका पेनाल्टी का, वो भी यहाँ पर हटाया जाएगा। तो ओवरऑल खबरें यहाँ से तो अच्छी आने वाली है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये सुनवाई चलेगी तब तक स्टॉक आपका थोड़ा सा साइड भी चलेगा। अब एक बड़ी खबर यहाँ पर आई है वोडाफोन आइडिया के लिए कि यहाँ पर 73 करोड़ रुपए के आसपास का जीएसटी डिमांड ऑर्डर का पेनाल्टी लगा दिया गया है ऑलरेडी। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव खबर रही है। अभी के लिए अगर आप बात करें, इस तरह की खबरें जो है स्टॉक में ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती हैं और ये इस खबर को लेकर के बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पूछे गए, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि देखिए इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं। इस खबर को उतना तवज्जो नहीं देता है बाजार। कभी भी खबर आई उससे उससे उल्टा इम्पैक्ट पड़ा कि स्टॉक आपका जो बंद पड़ा हुआ स्टॉक था, जो गिरावट वाला स्टॉक था, वो 1.5% 2% ऊपर निकल गया। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि ऐसी खबरों के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, रूमर्स के ऊपर ट्रेड नहीं करना है। स्टॉक अगर चलेगा आपका तो उसके फंडामेंटल्स इंप्रूव होंगे तभी चलेगा। फंडामेंटल्स तभी इंप्रूव होंगे जब सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छा पॉजिटिव फैसला आता है। वोडाफोन आइडिया में दो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। पहली रिपोर्ट कहती है कि स्टॉक में, अगर आप रिपोर्ट जाकर के आप उनकी वेबसाइट पे पढ़ लेना यार। पहली रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप वोडाफोन आइडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्टॉक में एक अच्छी रैली की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि स्टॉक में अभी जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक स्टॉक में ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर बेस है वो ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज है और नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट ये पड़ा कि 1.5% 2% स्टॉक आपका ऊपर निकला है। तो ओवरऑल दोनों ही खबरें मेरे लिए, मुझे लगता है कि बाजार अभी वोडाफोन आइडिया में जो पॉजिटिविटी है उसकी तरफ ध्यान दे रहा है, ना कि नेगेटिव न्यूज की तरफ। अगर आप अभी भी देखेंगे स्टॉक को तो स्टॉक का जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हायर एंड पर ही है। वैल्यूएशन इसको 24 है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखा रहा है। रीजन क्या है कि कर्ज बहुत है कंपनी के ऊपर। जब तक कंपनी कर्ज डाउन नहीं करती तब तक के लिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रैली की शुरुआत नहीं होगी। बट अच्छी खबरें यहाँ पर, अच्छी खबरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो शेयर होल्डिंग का अगर एक मुश्त पैटर्न देखेंगे आप तो मार्च क्वार्टर में जो 2% होल्डिंग थी एफ की, वो बढ़ करके 12% हो गई है। एफ ने ऑलमोस्ट 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर बाय की है, जो कि बहुत बड़ी हिस्सेदारी है मुझे लगता है किसी भी स्टॉक में जो कि डेट रिटर्न है।
कंपनी में कर्ज बहुत है, लगातार डेट बहुत है, लॉस मेकिंग कंपनी, उसके बावजूद भी 12 साढ़े 12% के आसपास यहाँ पर टोटल एफआईआई होल्डिंग हो चुकी है। वहीं पर अगर आप डीआईआई की बात करें, डीआई ने थोड़ा सा रिडक्शन जरूर किया है, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया। लेट मी शो यू दैट टू। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो 2% के करीब थी यहाँ पर, और वो बढ़ा करके 6.79% कर दिया। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो म्यूचुअल फंड क्या है, स्टेबिलिटी ढूंढता है, ग्रोथ ढूंढता है। स्टॉक आपका 6 महीने से बिल्कुल भी बंद पड़ा है, 6 महीने के 1 साल भी अगर आप बात करेंगे तो कोई खास रिटर्न स्टॉक ने नहीं दिया। जहां मार्केट आपका ऑल टाइम हाई लगा रहा है, वहीं पर वोडाफोन आइडिया अपने रेंज को ही ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड अगर यहाँ बाय कर रहे हैं, यहाँ पर एफआईआई बाय कर रहे हैं, नंबर ऑफ एफआईआई में दिखाइए आप, नंबर ऑफ एफआईआई अगर आप देखेंगे 206 से बढ़ करके 319 हो चुके हैं, 320 के एफआईआई हो चुके हैं, 320 नंबर ऑफ एफआईआई है। म्यूचुअल फंड स्कीम की भी बात करें अगर आप, तो नंबर ऑफ स्कीम्स जरूर यहाँ पर कम हुई हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो इनका शेयर होल्डिंग बढ़ा है। ये माइनर चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 36% अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा करके 44% कर दिया है। तो यहाँ पर करोड़ों स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं लगातार, यहाँ पे एफआईआई की तरफ से, म्यूचुअल फंड की तरफ से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से, डीआईआई की तरफ से लगातार खरीदारी हो रही है। रीजन वही है कि स्टॉक में इस पॉइंट पर आकर के डिस्काउंट में ये स्टॉक आपको मिल रहा है, और डिस्काउंट वाले स्टॉक्स को ये मार्केट तवज्जो दे रहा है। डिस्काउंट वाले स्टॉक में इस समय रैली की सबसे बड़ी उम्मीद है। जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुके हैं, गिरावट होगी उनमें सबसे ज्यादा गिरावट होगी, बट ये ऑलरेडी स्टॉक जो है ऑलरेडी लोअर एंड पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कितनी ही गिरावट यहाँ पर होगी। यही कारण है कि स्टॉक में अगर कोई खरीदारी करने उतर भी रहा है तो उसको लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेकर के चलना है। शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, आई टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स। बट यस, यहाँ पर अगर कोई खरीदारी करने उतर रहा है, लोअर एंड पर एक सपोर्ट लेवल 14 रुपीज के आसपास का बना हुआ है, अपर एंड पे पहला जो रेजिस्टेंस है 16 रुपीज के आसपास का, और बिगर रेजिस्टेंस जो है वो 18-19 रुपीज के आसपास का बड़ा रेजिस्टेंस है। 19 रुपए जब तक ब्रेकआउट नहीं होता, 22 रुपए का जो टारगेट है सिटी का वो भी आता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, और जो लॉन्गर टर्म टारगेट इस स्टॉक का है दैट इज अराउंड 36 रुपीज के आसपास का, वो भी यहाँ पर आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अभी के लिए स्टॉक में करना क्या है, देखिए ये कॉल तो आपको लेना पड़ेगा। खबरें अभी भी पॉजिटिव है। ये खबर मुझे लगता है कि इससे पहले अगर कोई भर लेता है स्टॉक को तो वो एक अच्छी सिचुएशन मानी जाएगी। बट हाँ, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी डेट रिटर्न है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा एक्सपोजर इस कंपनी में नहीं डालना है, बहुत ज्यादा पैसा निवेश नहीं करना है, थोड़ा सा स्लो चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मार्केट को भी थोड़ा सा देख करके चलना है। जहां मार्केट आपका 200 पॉइंट ऊपर खुला था, वहां से आपका लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लगातार निचले स्तर पर आकर के बंद हुआ। ऐसे में बाजार में करेक्शन का डर तो है, क्रैश का नहीं बट करेक्शन का डर, कि 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट के करेक्शन का डर यहाँ पर हमेशा रहता है। और वो भी अगर आता है तो बाजार में थोड़ा बहुत आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो रिस्क उतना ही लें जितना पोर्टफोलियो को रेड ना कर दे। अभी एक तो कमेंट करना कि किस किस का पोर्टफोलियो अभी भी रेड में बना हुआ है, इतना अच्छी मार्केट चल रही है उसके बाद भी क्या आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में है, क्या लॉस बना रहे हो अभी भी आप, या प्रॉफिट बन रहा है आपका, वो बताना। बाकी बाजार को थोड़ा सा माइंड करके चलना है, बाजार को बहुत लाइटली नहीं लेना है। मार्केट माइट नॉट नॉट बी फॉलिंग एट दिस टाइम, बट वो आने वाले दिनों में गारंटी नहीं है कि अभी आने वाले समय में भी इसी तरह से सपोर्ट देता रहेगा। अभी आज भी आप देखिए, कल का बाजार बहुत अच्छा था, बट उसके बावजूद भी ग्लोबल संकेतों के पॉजिटिव होने के बावजूद भी अपना मार्केट आज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। एंड मेनली प्रॉफिट बुकिंग मुझे जो लग रहा है वो एफआईआई और डीआईआई की तरफ से ही आई होगी। डीआईआई मेनली यहाँ पे बिकवाली में उतरे होंगे, तो वो देख करके चलना है। बहुत ज्यादा खरीदारी की राय मेरी नहीं रहेगी, खरीदारी या बिकवाली की राय ऑब्वियस सी बात है मेरी नहीं रहती, बट फिर भी अगर कोई खरीदारी कर रहा है वुड से कि देखिए रिस्क उतना ही ले जितना आप बचा सके, ज्यादा रिस्क ना ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल ऑल बी योर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।